हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी आनंद में हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करें। आज जनसंख्या कम कैसे है? अच्छा, शादी वगैरह में गए होंगे कहीं न कहीं। शादी करना भी जरूरी है। जब आदमी वक्त से शादी नहीं करता, समाज भी ताने मारने लग जाता है। सही बात है कि नहीं? इसलिए वक्त के रहते हुए सारे काम होने जरूरी है। भाई, नौकरी जितनी जरूरी है उतनी छोकरी भी जरूरी, मतलब शादी करना जरूरी है। वो हमारे मोहल्ले में एक लड़का 27-28 साल का कंवारा घूम रहा। मैंने उससे पूछा, रे तू 27-28 साल का हो गया, शर्म नहीं आती? कंवारा घूम रहा तू। अरे ये बात भी बिल्कुल सही है। बेचारा जो 27-28 साल की उम्र में कंवारा घूमे, बेचारे पे क्या बीतती होगी, वो तो वही जाने अपने क्या मतलब है। परंतु मैंने उससे पूछा, 27-28 साल का हो गया, तू अभी भी कंवारा घूम रहा, अब तो बीवी लिया? तो वो पलट के कहता, सर मैं भी यही सोच रहा हूँ, लाऊं किसकी, मुझको रहने दे, तो कंवारा ही बढ़िया लग रहा है, किसी का घर बिगड़ेगा, क्या मतलब बताओ। चलो देखो, बात शुरुआत करते हैं हम लोग। तो विलोम शब्द पढ़ रहे थे हम लोग, और विलोम शब्द में एक नियम हो गया था क्या? चलो सब। विलोम शब्द में एक नियम हो गया। दूसरा नियम देखो, पहला नियम आपने पढ़ा था एकाधिक विलोम शब्दों का प्रयोग। तो नियम संख्या 2, नियम 2 आपका क्या कहता है? अर्थ की समानता के आधार पर, अर्थ की समानता के आधार पर कोई शब्दों का अर्थ मान लो समान हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके विलोम भी समान ही बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब। जैसे देखो नियम क्या कहना चाह रहा है वो देखो आप लोग। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा सब मरना, हमने मरना को मरण भी हम कह सकते हैं सब। मरण को आप मृत्यु की संज्ञा भी दे सकते हैं, मृत्यु को आप मृत की स्थिति भी कह सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं मृत्य। अगर हम सही ढंग से अध्ययन करें इन सभी शब्दों का, तो सबका अर्थ लगभग एक जैसा हो रहा है, समान हो रहा है। अब बात आ रही है, क्या विलोम भी समान होगा या फिर असमान बनेगा? तो विलोम समान नहीं होगा, पहली बात। अब बताइए, मरना का विलोम क्या बनता है? जीना। मरण का विलोम क्या बनेगा? क्या बनेगा? जीवन। और मृत्यु का? जन्म। और मृत का? जीवित। वेरी गुड। और मृत्यु का? अमर, जो आपने कल पढ़ा था। तो क्या नियम कहना चाह रहा है अपना, कई बार हम ऐसा भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं इसका वो तो नहीं हो रहा, तो कभी शब्दों का अर्थ समान जरूर हो सकता है, परंतु विलोम उनके समान हो ये कतई जरूरी नहीं है। ऐसे और उदाहरण देखो आप लोग। जैसे शब्द है हमारे पास इकट्ठा, इकट्ठा को हम बोल देते हैं कई बार एकत्र, एकत्र को कई बार हम कह सकते हैं जैसे सकड़ा, सकड़ा को आप कह सकते हैं संकीर्ण, संकीर्ण को अपन कह सकते हैं संक्षिप्त। लगभग इन शब्दों का भी अर्थ एक जैसा प्रतीत हो रहा है सब, परंतु विलोम सबका एक नहीं होगा। जैसे देखिए सब, इकट्ठा का विलोम बताओ, क्या कर सकते हैं? बिखेर दें, परंतु वहां बिखेरना नहीं है, ध्यान रहे। इकट्ठा का विलोम होता है अलग होता है। और एकत्र का विलोम, अच्छे शब्द नए शब्दों में दिक्कत आती है, सुने सुनाए शब्द बहुत सहज होते हैं। वितीर्ण होता है, क्या होता है ये? वितीर्ण होता है। वितीर्ण का मतलब बिखरा हुआ। और सकड़ा का जानते हैं? चौड़ा।
और संकीर्ण का पूछे तो विस्तीर्ण। अब देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया सब, ये वितीर्ण है और ये विस्तीर्ण है। किसका? विस्तृत आ रहा आगे। संक्षिप्त का पूछे तो विस्तृत आएगा, ध्यान रहे। बात समझ में आ गई? तो शब्द सारे एक जैसे लग सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, हम एक जैसे समझ सकते हैं, परंतु विलोम एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है सब। और प्यारे शब्द देखो सब, जैसे शब्द भूख, भूख को आप कह सकते हैं भूखा, और इस भूख का एक पर्याय होता है क्या? तृष्णा। इन तीनों का अर्थ भी बस भूख की ओर है, परंतु विलोम तीनों का एक नहीं होगा, अलग अलग बनेंगे। बताओ भूख का विलोम क्या बनेगा? भूख का बनता है संतप्त। क्या बनता है? संतप्त बनता है। और भूखा का क्या बनेगा? अगर हम गांव के प्राणी होते या हो तो डायरेक्ट क्या धापा या धापेड़ा ऐसे बोल देते, परंतु धापेड़ा वगैरह नहीं आएगा। भूखा का बनता तृप्त। क्या बनता है? तृप्त बनता है। और तृष्णा का तृप्ति। शब्द एक जैसे होते हैं, बहुत सारे शब्द जिनकी पहचान वाकई में बहुत अद्भुत और अलग होती है। फिर देखो साहब ऐसे ही, जैसे शब्द हमारे पास अंधेरा, अंधेरा को आप कह सकते हैं अंधकार, अंधकार को आप कह सकते हैं तिमिर, और एक कह सकते हैं आप लोग तम। इनका अर्थ भी लगभग एक है चारों का, अंधेरे का और प्रतीक हो रहा है। अब बताओ अंधेरे का विलोम उजाला, अंधकार का प्रकाश, और तिमिर का क्या बनेगा? तिमिर का बनता आलोक, और आलोक का मतलब भी क्या होता है? प्रकाश ही होता है, ध्यान रहे। और तम का बनता पुंज, पुंज भी होता है और ज्योति भी होता है, ध्यान रहे। फिर देखो सब, जैसे शब्द है हमारे पास छोटा, छोटा को आप कई बार क्या बोल देते हैं? लघु। लघु को आप संस्कृत में क्या बोल देते हैं? रीस्व। क्या बोलते हैं इसको अपने? रीस्व बोलते हैं सब। और इसको हम कई बार जो छोटी बातें होती है उसको अपन बोना भी कह सकते हैं सब। रीस्व को आप कह सकते हैं लाघव। क्या कह सकते हैं आप इसको? लाघव। और इसे आप कह सकते हैं लघिमा। यानी ये सारे शब्द छोटे की ओर संकेत कर रहे हैं, सबका अर्थ लगभग एक है, विलोम एक नहीं बनेगा सब। बताइए, छोटा का बड़ा, लघु का दीर्घ, बिल्कुल गलत है सब, गुरु बनेगा। ध्यान, ये बहुत नाजुक बातें हैं, ऑप्शन में जरूर होगी, 100% होगी। रीसु का बनता दीर्घ, और बोना का लंबा, और लाघव का बनता गौरव, और लघिमा का बनता है गरिमा। शब्द सारे एक जैसे हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर देखो, जैसे आप सीधे उदाहरण लेते हैं अपन, सबसे पहले आगे, आगा, अगला, अग्र और अग्रज, इनका भी अर्थ लगभग एक है, परंतु विलोम एक नहीं बनेगा सब। बताइए, आगे का पीछे, आगा का पाछा नहीं करना है, पीछा करना है। धन, आगा पीछा, हाँ जल्दबाजी में पाछा कर देते हैं उसको ना, पाछा नहीं होगा। अगला का पिछला, और अग्र का पश्चे, और अग्रज का अनुज। तो आपका ये नियम 2, जिसमें अर्थों की, जो शब्दों की समानता वो अर्थ के आधार पे, परंतु विलोम समान नहीं होंगे। उतारिए इसे कैसे।
कौन सा? ये, हाँ वो संतृप्त नहीं होता, संतप्त होता है। नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। बहुत सारे शब्दों में हम आज भी गलती कर देते हैं, और ये चीज सिखाती है भाषा। देखो और भी नियम है इसमें छोटे मोटे, उनकी भी अपन जानकारी करते हैं। नियम संख्या 3। हाँ उतारिए आराम से उतार। चलिए देखो नियम 3 क्या कह रहा है आपका। अगर मान लीजिए किसी शब्द में क्या जुड़ा हो, उपसर्ग, किसी शब्द में क्या जुड़ा हो, उपसर्ग जुड़ा हो,
तो उपसर्ग का विलोम भी ज्यादातर उपसर्ग वाला शब्द ही होना चाहिए, अधिकांश। तो उपसर्ग का विलोम किस में बनेगा आपका? उपसर्ग में बनेगा, ध्यान रहे। जैसे देखो उदाहरण, मान लो शब्द आ गया आपका आकार। अब आकार में देखो उपसर्ग कौन सा है? आ उपसर्ग है। तो बताओ आकार का विलोम क्या बनेगा? निराकार। आकार का विलोम क्या बनेगा आपका? निराकार। ऐसे आहार शब्द है, आहार का क्या बनेगा आपका? निराहार। ऐसे ही उपयोग का विलोम बताइए। उपयोग का अनुपयोग। ऐसे एक शब्द होता है सदुपयोग। सदुपयोग में उपसर्ग कौन सा काम कर रहा है? इसमें सत उपसर्ग काम करेगा, ध्यान रहे। और इसका क्या बनेगा? दुरुपयोग। ऐसे आवरण शब्द का, आवरण का विलोम बनता है अनावरण। जैसे शब्द आ जाए सपूत। अब देखो सपूत में स उपसर्ग है, तो क्या बनेगा? कपूत बनेगा, ध्यान रहे। ऐसे ही शब्द होता है खुशबू। अब आप सोच रहे हैं कि खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, बताओ। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? उपसर्ग है, केवल ऊ है। फिर शब्द खुशबू बनेगा क्या? खुश उपसर्ग है, ध्यान रहे। कौन सा है? खुश उपसर्ग। और बू मूल शब्द है। बू का मतलब होता है गंध, खुश का मतलब अच्छी। अच्छी है जो गंध बनेगा। तो इसका विलोम क्या बनेगा? बदबू। अब बदबू में बद उपसर्ग है, ध्यान रहे। ऐसे अपन इसको अगर संस्कृत भाषा में कहें तो क्या कह देते हैं? सुगंध और दुर्गंध। परंतु देखो दुर्भाग्य इस बात का है कि गांव वाले बेचारे दोनों को एक ही नाम से संबोधित कर देते हैं, बास। करते नहीं करते? वो तो एक ही नाम से संबोधित, बास आ रही है सब। अब उनको ये पता नहीं सुगंध है कि वो दुर्गंध वाली है। फिर देखो सब उपकार। उपकार का क्या बनेगा? अपकार बनेगा। ऐसे सुगम, बताइए क्या करें? सुगम का विलोम क्या बनेगा? दुर्गम। तो सब में उपसर्ग आ रहा है कहीं न कहीं। एक होता नीरस। नीरस का विलोम बताओ क्या बनेगा? सरस। तो उपसर्ग वाले शब्द में उपसर्ग होना जरूरी है सब, ज्यादातर। उपचार का विलोम पूछे तो क्या बन जाएगा? अनुपचार बन जाएगा, या अपचारी बन जाता, ध्यान रहे। बात एक ही, दोनों का मतलब है ना। तो अपचार कर दीजिए आप लोग। चलते हैं अपन अगले नियम की ओर। एक बार समझ में आ जाए फिर लिख लेना आप लोग, है ना, आसानी से। ज्यादा विशेष वाला नियम नहीं है, साधारण नियम है। ये आपका थोड़ा सा विशेष था। अगर मान लीजिए किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हो तो विलोम भी क्या होना चाहिए आपका? प्रत्यय युक्त शब्द वाला ही होना चाहिए। तो प्रत्यय का विलोम प्रत्यय में।
जैसे देखो सब बड़ा अच्छा उदाहरण लेते हैं अपन। शब्द मानवता, इसका तो बता ही देंगे आप लोग, सीधा शब्द है, क्या बनेगा? मानवता का विलोम क्या बनेगा? अमानवता। अमानवता शब्द होता ही नहीं है दुनिया में, आप जबरदस्ती मत लाओ, है कि नहीं है? अब देखो सब, फिर यदि अपन बात करें ईमानदारी, सीधे सीधे सब तो बता दिया करो अपन। बेईमानी। सरलता, सरलता का कठिनता कह दो या जटिलता कह दो, बात एक ही है। अरे ऐसे शब्द आ जाए कोमलता, क्या बनेगा? कठोरता। फिर ऐसे ग्रामीण शब्द आ जाए, ग्रामीण का शहरी, ग्रामीण का विलोम क्या बनेगा आपका? शहरी। ऐसे मिठास शब्द, मिठास का विलोम पूछे तो कड़वाट। मिठास का विलोम क्या बनेगा आपका? कड़वाट बनेगा, ध्यान रहे। फिर देखो सुंदरता, सुंदरता का विलोम बताइए। कुरूपता। सुंदरता का विलोम क्या बनेगा आपका? कुरूपता बनेगा। एक शब्द होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, तो क्या बनेगा इसका? कृतज्ञ। शब्द जैसे अमीरी, तो क्या बनेगा? गरीबी। जैसे शब्द योगी, क्या बनेगा आपका? भोगी। और अच्छा शब्द है आपका गृहस्थी, गृहस्थी का विलोम पूछा जाए तो सन्यासी। तो सीधी सी बात यह है कि शब्द में उपसर्ग वाला उपसर्ग में, प्रत्यय वाला प्रत्यय में बढ़ना चाहिए आपका। नियम 2 मिटा दे क्या? एक और नियम है छोटा सा, वो भी देखिए आप लोग। नियम संख्या 5, अर्थ की भिन्नता के आधार पर, अर्थ की भिन्नता के आधार पर। दूसरे नियम का एक तरह से उल्टा हो जाएगा ये, पहले इसको समझना है और बाद में अपने को लिखना है सब। देखो जैसे मान लो हमारे पास शब्द आ जाए जड़, अगर जड़ का विलोम पूछे तो बताओ क्या बताएंगे? क्या बताएंगे अपन? चेतन बताएंगे, ध्यान दें। और यदि अपने से चेतन का विलोम पूछ ले तो, अब यही प्रश्न अभी जो आपका एलडीसी हाई कोर्ट का आया था प्रश्न पत्र, उसमें आया था ये, और वहां जड़ का विलोम नहीं पूछा, पूछ किसका लिया? चेतन का। अब वहां ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया परीक्षक ने। पहला ऑप्शन दिया जड़, दूसरा दिया अवचेतन, तीसरा दिया सचेतन, चौथा दिया अचेतन। बताओ
क्या बनेगा? अचेतन बनेगा। वेरी गुड। परंतु लोग इस नियम में कंफ्यूज बड़े हो जाते हैं। जड़ का पूछे तो चेतन और चेतन का पूछे तो वापस क्या कर देते हैं? जड़ कर देते हैं। कुछ शब्दों का अजीबोगरीब बनता है जो अपन सोच भी नहीं सकते हैं। फिर देखो साहब, अचेतन का विलोम पूछे तो हम फिर डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं? चेतन पे। परंतु यहाँ चेतन नहीं होगा, यहाँ बनता है सचेतन। अचेतन का विलोम क्या बनेगा आपका? सचेतन। और सचेतन का विलोम पूछे तो फिर इसका बनता है अर्धचेतन। हमें आगे बढ़ना है इस नियम में। अर्धचेतन का पूछे तो पूर्ण चेतन, और पूर्ण चेतन का पूछे तो अपूर्ण चेतन। और यदि अपूर्ण चेतन का पूछ ले तो संपूर्ण चेतन। है जी? हाँ, ये अपूर्ण मतलब अपने आप में पूरा है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, और ये हर तरह से पूरा है। तो इस नियम में हमें शब्दों में पीछे लौटना नहीं है, बल्कि कहाँ बढ़ना है? अपने को आगे बढ़ना है। एक बार ध्यान दो, अगर जड़ का पूछे क्या बताएंगे हम? चेतन। और चेतन का पूछे तो अचेतन। अचेतन का सचेतन। सचेतन का अर्धचेतन। अर्धचेतन का पूर्ण चेतन। पूर्ण चेतन का अपूर्ण चेतन। और अपूर्ण चेतन का संपूर्ण। आगे बढ़ना है, लौट के नहीं आना। अच्छा नियम है। एक और देखो इसी में जुड़ा हुआ, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझेंगे सब। जैसे प्रजा शब्द आ जाए, प्रजा का विलोम पूछे क्या बताएंगे? प्रजा का विलोम होता है राजा। और राजा का विलोम पूछे तो रंक। रानी रे तो बाद में आएगी, है कि नहीं? खैर मुझे पता आगे पीछे वहीं जाना, तो फिर क्या दिक्कत। अब देखो साहब, रंक का विलोम पूछे तो फिर राजा नहीं करना, धनाढ्य करना है। बड़ा नाजुक नियम है। और धनाढ्य का विलोम पूछ ले तो धनाढ्य का विलोम होता दरिद्र। और दरिद्र का विलोम पूछ ले तो धनवान। शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं, परंतु बातें बहुत गहरी है इनमें। धनवान का पूछे तो निर्धन। और निर्धन का पूछ ले तो धनी। और धनी का पूछे तो गरीब। और गरीब का पूछ ले तो अमीर। तो यहां भी हमें वही कहानी अपनानी है, लौट के नहीं आना है, सब आगे बढ़ना है इस नियम में। और आप चाहे भाषा की कोई सी भी पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको ये नियम नहीं मिलेंगे। नियम केवल अनुभव की उपज होती है। अब ये जरूरी नहीं कि जो आपने नियम पढ़े इन्हीं में से पूछा जाए। भगवान न करे इनमें से न पूछे। मान लीजिए इनके अलावा कोई नया शब्द आ गया तो हमारे तो क्या उड़ जाएंगे? तोते। अब बताओ, तोते की पत्नी कौन होती है?
ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आप सोच भी नहीं सकते भाषा में। हाँ मुझे पता आपकी जगह मैं भी यही होता, तोती या तोतन ऐसे कहता है, परंतु मादा तोता भी नहीं होता है, मैना होती है। मैंने यूं ही एक दिन पूछ लिया, एक एसआई का बैच पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा कि आप काहे की तैयारी करें। सबने कहा सर हम एसआई की कर रहे हैं, कोई कहता मैं पीएसआई कर रहे हैं, कोई कहता मैं थानेदारी कर रहा हूँ, कोई कहता सर मैं राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक की कर रहा हूँ। मैंने कहा सबका मतलब एक ही है। तो मैंने एक महिला से पूछ लिया कि आप किसकी तैयारी करो, सर मैं थानेदार की। मुझको कल को ये पुरुष बनेगा थानेदार, तो तू क्या बनेगी? तो कहा मैं थानेदार नहीं बनूंगी सर। तो बताओ वो थानेदारनी कह रही है वो सही है क्या? फिर वो क्या कहेगा, मादा थानेदारनी है, ये तो नहीं कहेगा ना। तो फिर उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए बताओ? है जी? हाँ, वो मादा खरगोश होता है। तो कुछ के लिए होता वो नियम, परंतु हर किसी के लिए वो नियम थोड़ी लागू करेंगे। महिला थानेदार, वेरी गुड, आया हुआ पर्सन है। सीधे सीधे पर्सन भी हम धोखा खा जाते हैं, तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है सब। चलो मिटा दें। अब इनके अलावा जो आपने नियम पढ़े, ये तो हमारे लिए थोड़े से अच्छे नियम है। इनके अलावा अभी और भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द शेष है, जिनको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं सब। मान लीजिए उनमें से आ जाए, इनमें से आ जाए, ये तो हमारा सौभाग्य है सब। मिटा दूं ना इधर का? तो एक नोट लिखिए आप प्यारा सा। कबूतर की कबूतरी नहीं होगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आपका पूछने का भाव कबूतरी है, परंतु वहां होता है मादा कबूतर होगा, ध्यान रहे ना। ऐसे बहुत सारे शब्द है दुनिया में। चलो मान लो सरपंच की पत्नी कौन बनेगी? महिला सरपंच भी नहीं होती, वो होती है सरपंच महोदया। कोई भी जो पद होता है, प्रशासनिक जो पद होते हैं, उनमें अपन महिला नहीं लगा सकते। जो प्रशासनिक पद होता है उसमें हमेशा महोदय या महोदया लगाकर संबोधन करना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति थी, वो कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी, ध्यान रहे। अब किसी एक भाजपा सांसद ने, हालांकि मैं किसी का नाम क्यों लूं, नहीं तो आपको पता लग जाएगा मैं उनका नाम ले रहा हूं। तो एक भाजपाई सांसद ने संबोधन में यूं कह दिया कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपत्नी महोदया पधार रही है। हालांकि राष्ट्रपत्नी शब्द का कहीं प्रयोग होता ही नहीं है, क्योंकि जो पद होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कभी वो स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। तो आप राष्ट्रपत्नी नहीं कर सकते। कल को तो आप मुख्यमंत्राणी कह दोगे, आपका क्या करें? तो वो नहीं होता है। तो वहां राष्ट्रपति महोदय आएगा, ध्यान रहे। चलिए सब एक नोट लिखिए। नोट लिखो और उसमें लिखो भाषा, भाषा के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। भाषा के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। भाषा के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। अब देखो जो अभी हमने पढ़े वो तो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है, परंतु इनके अलावा और भी बढ़िया जो उदाहरण है हम उनकी बात करते हैं सब। तो आप मेरे साथ साथ पहले लिखेंगे, फिर यदि किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हम बाद में समझेंगे, ठीक है जी? शब्द और विलोम। शुरुआत करते हैं अपन सीधे उदाहरणों से, जिसे विधवा का विलोम पूछ लिया जाए तो विधवा का विलोम बनता है सधवा। यदि विधुर का विलोम पूछ लिया जाए तो बनता है सहपत्नीक। ऐसे ही अबला का विलोम पूछे तो सबला। ऐसे ही पतिव्रता का विलोम पूछे तो कुल्टा। ऐसे स्वकिया का विलोम पूछे तो परकिया।
आग का विलोम पानी और जल का विलोम अग्नि। पाताल का विलोम आकाश और आकाश का विलोम धरती। धरा का विलोम गगन। अंबर का विलोम अवनी। अनग का विलोम ऊर्ध्व। ऊपरी का विलोम निचला। उग्र का विलोम सौम्य। अति का विलोम अल्प। कृष का विलोम पुष्ट। सरष्टि का विलोम प्रलय। रोगी का विलोम निरोगी। रुग्ण का विलोम नुरुजता। रुग्ण निरुजता। अमावस का विलोम पूनम। पूर्णिमा का विलोम अमावस्या। वात का विलोम निर्वात। धूम का विलोम निर्धूम। किसका? अनग। हाँ, अनग। फिर ऐसे पण बात करते हैं। नस्वर का विलोम क्षणिक। शाश्वत का विलोम चिरंतन। अर्पण का विलोम ग्रहण। ग्राहक का विलोम त्याज्य। निंदा का विलोम स्तुति। निद्रा का विलोम जागरण। सलाघा का विलोम निंदे। स्फूर्ति का विलोम आलस्य। सुस्त का विलोम चुस्त। अज्ञे का विलोम विज्ञे। विज्ञे। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। सुषुप्त का विलोम जागृत।
छली का विलोम निश्छल। उपतेक्का का विलोम अधितेक्का। महाजन का विलोम टटपुंजा। अथा का विलोम छिछला। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। जंगम का विलोम स्थावर। आविर्भाव का तिरोभाव। उपर्युक्त का अधोलिखित। कनिष्ठ का वरिष्ठ। प्रेम का घृणा। क्रोध का शांत। राग का द्वेष। अनुराग का विराग। हेय का प्रेय। प्राकृत का नैसर्गिक। अब देखो कोई शब्दों का अर्थ शायद अपने को मालूम नहीं है सब। यहाँ अपन ने लिख तो लिया परंतु समझ से बाहर है थोड़ा सा, तो उसको अपन थोड़ा समझते हैं। लिख लिया आप लोग? किसका? अच्छा, अश्व है, नश्वर है। हाँ, क्षणिक का नश्वर, नश्वर का क्षणिक हो सकता है। हाँ, ये नश्वर क्षणिक नहीं 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 नहीं, नश्वर का
नहीं, नश्वर क्षणिक दोनों अलग अलग है। क्षणिक का मतलब थोड़ी देर के लिए, नश्वर का मतलब लंबे समय के लिए, शाश्वत का मतलब तो थोड़ी देर के लिए, चिरंतन का मतलब लंबे समय के लिए होता है, ऐसे। नश्वर का शाश्वत क्षणिक का हाँ तो सही है, नश्वर का मतलब कभी नष्ट नहीं होता, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर के लिए होता, शाश्वत का मतलब, नश्वर का मतलब था जो कभी नष्ट नहीं होता, ये कुछ देर के लिए है, उल्टा है मतलब। और शाश्वत का मतलब था स्थायी तौर पे, जो अपन कम समय के लिए कहें किसी चीज को। और चिरंतन का मतलब लंबे समय के लिए होता है, जैसे अल्पायु और दीर्घायु होता है, ऐसे दोनों का मतलब। कई बार ये सेम शब्द आ जाते हैं वहां, जैसे मान लो क्षणिक का शाश्वत आ गया, समझ रहे, क्षणिक का क्या आ गया आपका, शाश्वत। तो क्षणिक और शाश्वत दोनों का अर्थ एक है। चलो एक बार अपन सभी शब्दों का अर्थ देख लें। कुछ शब्दों को छोड़कर सामान्य शब्द तो वैसे समझ में आ जाएंगे, पर कोई कोई शब्द है जिनका अर्थ थोड़ा सा क्या होता है, कठिन है। हम्म हम्म। जो क्षणिक का मतलब कम देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो शाश्वत है तभी तो है वो। भाई कोई चीज है आपके पास तो वो चाहे कम देर के लिए, पर है तो सही, मौजूद, उपस्थित जिसे अपन कहेंगे। और जो चिरंतन होगा वो अनुपस्थित का भाव, लंबे समय का भाव देता है, ऐसे है दोनों का। अब देखो इनका अर्थ देखिए आप लोग एक बार सभी का। चलो देखो, विधवा और सदवा तो जानते हैं आप लोग, भाई जिसका पति मर गया हो विधवा, और सदवा जिसका पति जिंदा हो। और विदुर कौन होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो, और सहपत्नी जिसकी पत्नी जिंदा हो। अबला का मतलब कमजोर नारी, और सबला का मतलब जोरदार या ताकतवर नारी कह सकते हैं। अब आजकल की महिलाएं तो सारी जोरदार होती है, होती कि नहीं होती, शादी होते ही वो सबला हो जाती है। सबला का मतलब होता है पति को डायरेक्ट ही कह देती है तेरे जीवन में जो भी सब कुछ है सब ला, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, सबला पड़ गया, सबला पड़ गया देना। अब ऐसे थोड़ी सबला बनी है, और बेचारा पति फिर दे देता, बोले ठीक है तेरा तुझको अर्पण। पतिव्रता क्या बनेगा, उल्टा। पतिव्रता जानते हैं, पति के लिए व्रत रखने वाली या फिर वंश का मान बढ़ाने वाली। उल्टा का मतलब वंश का मान घटाने वाली। आग स्वकिया और परकिया जानते हैं, स्वकिया होती है जो अपने ही पति से प्रेम करे, और परकिया होती है जो दूसरों के पति से प्रेम करे, समझ रहे हैं। तो भाई सबका साथ सबका विकास है कि नहीं, भाई सबका ध्यान रखिए, एक वो है ना। और ये देखो सब अलग अलग बातें, ज्यादा डीप नहीं जाना। आग और पानी जानते हैं, आग होगी तो पानी से शांत किया जा सकता है। अब देखो आग अग्नि दोनों एक ही है, परंतु ये दोनों शब्द तत्सम है, और ये दोनों क्या है, तद्भव है। जलम हो जाता है, कई बार जलम बोल देते हैं इसको, संस्कृत में अपन जल भी कह सकते हैं, बात एक है। कौन लगाता है, वो गलत गलत देख लिया आपने, है ना, ऐसे मत देखा करो। ऐसे क्यों देख लेते मेरे समझ में, ऐसे ऐसे कौन लगाता है बताओ, पहली बात। अगर आपकी हैबिट ऐसी है तो सुधारो मेरे कहने से, है ना, आप गलती मत करो। भाई आप जहां बिंदी लगानी है वहां नहीं लगाए तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं ये कमजोर नहीं, अभ्यास कमजोर है। दुनिया में क्या होता, कोई कमजोर नहीं था, अभ्यास कमजोर हो जाता है। अब ये हिंदी में तो क्या बिंदी का ही सारा खेल है। अगर सही जगह लगानी है, गलत जगह लग गई तो लफड़ा हो गया, और नहीं लगाए तो लफड़ा हो गया, लगा दे तो लफड़ा हो जाए, लफड़ा ही लफड़ा हिंदी में। एक बार के एक बच्चे को पिताजी ने कहा कि बेटा जा दुकान से केसर लिया, दुकान से क्या लिया, केसर, और कागज में लिख के भेज दिए कि जा ये लेके आ जा। बिंदी लगा दी वहां पर, कैंसर लेके आ। टेंशन में पड़ गया बच्चा, दुकान पे मिला ही नहीं, कैंसर कहाँ मिलेगा। तो पिताजी, जैसे आपकी गलती वैसे पिताजी गलती।
अब वो एक दिन सामाजिक के मारसा पढ़ा रहे बच्चों को कि बच्चों पांडवों की माँ तो क्या है, कुंती है, और बिंदी लगाना भूल गए कि पांडवों की माँ तो क्या है, कुत्ती है। अब हो गया लफड़ा, ध्यान से। तो यही समस्या है, जहां बिंदी लगानी है वहां नहीं लगाकर तो भी समस्या है। तो समस्या का ध्यान रहे आप, है ना। चलिए देखो सब, पाताल का पूछे तो क्या बताना है, आकाश, जबकि आकाश का पूछे तो धरती। आकाश का कभी भी पाताल नहीं होता। ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुका है। पहला ऑप्शन ही पाताल आएगा और हम पहले ऑप्शन पे स्वाहा कर देंगे और फिर हमारा रिजल्ट भी समझ रहे हैं आप लोग। और धरती को अपन क्या कह सकते हैं, धरा। धरा का क्या होता है, गगन। गगन का मतलब ही आकाश ही है। और अंबर का अवनी, ये होते तत्सम तद्भव। संस्कृत के शब्द संस्कृत में, हिंदी के शब्द हिंदी में। ऐसे देखो, अनग ऊर्ध्व, अनग का मतलब था ढका हुआ, ऊर्ध्व का मतलब बिना ढका हुआ, ऊपरी का मतलब ऊपरी सतह, निचला मतलब निचली सतह। उग्र सौम्य, 2 प्रकार के नेता थे हमारे देश में, गरम दल के और नरम दल के। तो उग्र यानी गरम दल और सौम्य यानी नरम दल के। फिर देखो सब, अति का मतलब ज्यादा, अल्प का मतलब कम, कृष का मतलब कमजोर और पुष्ट का मतलब ताकतवर। सरष्टि का मतलब बनाना, परले का मतलब बिगाड़ना। रोगी निरोगी जानते, रुग्ण का मतलब भी रोगी होता है, निरोज यानी बिना रोग रहित या रोग रहित। अमावस पुण्य, ये दोनों शब्द तद्भव है और ये दोनों क्या है, तत्सम है, ये ध्यान रहे। वात का मतलब हवा, ये बिना हवा के। और धूम यानी धुआं, और ये बिना धुआं के, ध्यान रहे। ये दोनों समझ में आ गया। ये होता है आपका थोड़ा लंबे समय के लिए और ये होता है कम समय के लिए। फिर ये शाश्वत का मतलब कम समय के लिए, चिरंतन यानी वही लंबे समय के लिए। उपस्थित और अनुपस्थित भाव। अर्पण का मतलब होता है देना और ग्रहण का मतलब लेना। ग्राह का मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य का मतलब त्यागने योग्य। निंदा का मतलब आलोचना, स्तुति का मतलब प्रशंसा। निद्रा यानी नींद, जागरण यानी जागना। सलागा यानी होती प्रशंसा और निंदे यानी क्या होता है, आलोचना होती है। स्फूर्ति का मतलब जो फुर्तीला हो, जिसमें चैतन्य, फुर्तीला प्राणी। और आलस्य का मतलब आलस में। सुस्त यानी वही आलस और चुस्त यानी फुर्तीला। अज्ञे का मतलब होता है अनजान और विज्ञ का मतलब जानकार। ऐसे ही अभिज्ञ का मतलब फिर जानकार और अनभिज्ञ का मतलब अनजान होता है, ध्यान रहे। सुषुप्त का मतलब होता है आलसी आदमी और जागृत का मतलब चैतन्य अवस्था वाला। प्राकृत नैसर्गिक, प्राकृत का मतलब होता है बनावटी, जो प्रकृति से बनाओ। नैसर्गिक का मतलब होता है बनाया हुआ, ध्यान रहे। छली का निश्चल, छली और निश्चल तो समझते हैं, एक तो छल करना और एक बिना छल के। अब आपको शायद पता है, भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां थी, उनका जो प्रेम था वो कैसा प्रेम था, कौन सा था, निश्चल। और आज की गोपियों का प्रेम छली है। 5 रुपया कुरकुरे दुआ, नहीं तो बात नहीं, मतलब छली वाला है, स्वार्था वाला ना। उपत्यका और अधित्यका, अब देखो उपत्यका का मतलब पर्वत के नीचे की भूमि और अधित्यका का मतलब पर्वत के ऊपर की भूमि। महाजन तटपुंज जानते हैं, जिसकी धन संपदा थोड़ी ज्यादा हो और जिसकी धन संपदा न के बराबर हो। अथाह छिछला, अथाह का मतलब बहुत गहरा और छिछला मतलब ऊपरी सतह पर बहने वाला पानी। सूक्ष्म यानी कम, स्थूल यानी ज्यादा, बड़ा। जंगम स्थावर, 2 प्रकार की संपत्ति, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। स्थावर होती है अचल संपत्ति और जंगम यानी चल संपत्ति। आविर्भाव का मतलब संग्रह करना, एक जगह इकट्ठा। तिरोभाव का मतलब अलग अलग या बिखेरना। उपयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। अधोलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ। आता ना कई बार अपन अधोलिखित गद्यांश पद्यांश का अर्थ बताइए, तो वो अधोलिखित का मतलब नीचे। और कई बार नीचे एक लाइन आती है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, आता कि नहीं आता। तो उपयुक्त का मतलब ऊपर लिखे गए गद्यांश, समझ में आ रही है। कनिष्ठ का मतलब छोटा अधिकारी और वरिष्ठ का मतलब बड़ा अधिकारी। प्रेम घृणा जानते हैं, क्रोध को क्या करना है, शांत। राग का मतलब भी प्रेम और द्वेष का मतलब घृणा। अनुराग का मतलब प्रेम, विराग का मतलब वही घृणा। और हेय और प्रेय, यही वो नफरत और आपका प्रेम हो जाएगा, ध्यान। चलिए सब, ये आपका विलोम शब्द क्या हो गया, समाप्त हो गया। बाकी बातें करेंगे हम कल। समय हो चला आपसे, रुखसत होने का धन्यवाद।